नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया हमीर उत्सव का शुभारंभ। उत्सव को लेकर लोगों में दिखाई दे रहा है काफी उत्साह। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। जिला विभाग मंडी ने मांगी है सभी स्वास्थ्य केंद्रों से रिपोर्ट। हिमाचल मिल्क फेडरेशन ने लगाया विशाल मिठाइयों का स्टॉल। लोगों को मिलेगी शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयां। और डलहौजी में वाहन चालक आवारा पशुओं से परेशान। जानवरों की वजह से कभी भी हो सकता है कोई हादसा घटित। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और हमीर उत्सव स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भाषा, संस्कृति और प्राचीन धरोहर के संरक्षण पर बल दिया और हमीरपुर के लोगों को हमीर उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीर उत्सव का शुभारंभ कर हमीर उत्सव स्मारिका का भी विमोचन किया और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर के अस्तित्व में आने के बाद जिले में तेजी से प्रगति हुई है और विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 1972 में हमीरपुर जिला के अस्तित्व में आने की स्मृति में हमीर उत्सव का आयोजन किया जाता है और गत 43 वर्षों में हमीरपुर ने विकास के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह उत्सव जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है जो भाईचारे और स्नेह की भावना को प्रोत्साहित करता है। उत्सव के अवसर पर वही यहाँ हमीरपुर में आकर इस आयोजित में आकर आप सब लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमीर उत्सव की शुरुआत आज से कुछ वर्ष पहले हुई थी और अब तब से निरंतर इसको बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं रीति रिवाजों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। आपको बता दें कि उत्सव की पहली संध्या के दिन कलाकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और लोगों का खूब मनोरंजन किया। हमीरपुर से के चैनल के लिए संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हमीर उत्सव को लेकर हमीरपुर वासियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं उत्सव के दौरान लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों को लोग बड़ी गहनता से निहार रहे हैं और हमीरपुर उत्सव का खूब आनंद ले रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग हमीर उत्सव देखने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छा किया कि इस बार यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में इन्होंने आयोजन किया हमीर उत्सव का और हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हर तरह की कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे स्कूल की जो स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूट की जो स्टूडेंट हैं, उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म से ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और इसके लिए ये बहुत अच्छा काम किया हुआ यहाँ पे। हमीर उत्सव का बहुत ज़्यादा उत्सव देखने को मिल रहा है पूरी पब्लिक में। सबसे पहली बात यह है कि गए साल जो है पार हुआ था इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। इस साल जो है डे हो या नाइट हो इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। लोग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में जितने भी यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं इनमें नई से नई चीज़ देखने को मिल रही है। जलोड़ी जोत टनल को भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि जलोड़ी जोत
टनल बनने से मनाली, कुल्लू की जनता और पर्यटकों को शिमला और किन्नौर पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी और समय की बचत भी होगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हिमपात के चलते जलोड़ी मार्ग अधिकतर समय के लिए बंद रहता है, जिससे कुल्लू और मनाली के लोगों को बाया मंडी होकर शिमला, रामपुर, किन्नौर जाना पड़ता था। इसके अलावा किन्नौर के कुरनी ढांक पर भी केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने प्रस्तावित टनल के सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस ढांक में 12 महीने भूस्खलन होता है और हिमपात तथा बारिश के दौरान किन्नौर का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है। इस प्रस्तावित टनल के बनने से किन्नौर वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया कि इस वर्ष नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे को दिल खोलकर बजट प्रदान किया है। शाहपुर मटौर, शिमला रामपुर, हमीरपुर धर्मपुर, पठानकोट जोगिंदरनगर के नेशनल हाईवे के लिए खुले मन से केंद्रीय सहायता जारी की है। साथ ही सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि जलोड़ी जोत की तरह 2 अन्य महत्वपूर्ण टनलों भुभु जोत, जोगिंदरनगर कुल्लू और चामुंडा होली भरमौर जैसी महत्वपूर्ण टनलों को भी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इस टनल की स्वीकृति मिलने से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में भारी उत्साह है और पर्यटन की दृष्टि से भी बंजार आनी क्षेत्र विकसित होंगे और 2 प्रमुख पर्यटन नगरों शिमला, मनाली के लिए जलोड़ी जोत टनल में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुंदरनगर में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल स्वीकृत किया है। वहीं CPS सोहनलाल ठाकुर ने मदर चाइल्ड अस्पताल के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण भी किया और बताया है कि इस अस्पताल में करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है, जिस पे 12.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। और आज हम सब डिविजनल जो हमारे हेड हैं यहाँ सुंदरनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर JC शर्मा और इनकी सारी टीम के साथ हमने यहाँ जगह का निरीक्षण किया ताकि ये जो बिल्डिंग बननी है ये कहाँ बन सकती है और इसमें यदि कोई बिल्डिंग्स पुरानी हटनी है तो वो भी देख रहे थे कि उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो प्रेजेंट सेटअप के लिए। तो ये हमने यहाँ देखा और इसके लिए अब जो संबंधित अधिकारी है उनको हम ये अप्रूवल भेजेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल का कार्य यहाँ शुरू किया जाए। सुंदरनगर में जिला सदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने अध्यक्षता की। वहीं पार्टी के दौरान सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया और कार्यकर्ताओं ने ESIC मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नेरचौक के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय भी लिया है। आज हमने यहाँ मीटिंग रखी हुई है। देखो हमारा इसका सदस्यता अभियान चला हुआ है और हम ये इसके बारे में सोच रहे हैं कि जो ESI हॉस्पिटल जो नेरचौक में बन के पड़ा हुआ है 2 सालों से और जिसमें कि 700-800 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया हुआ है जनता का, तो उसके बारे में हम आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में अपनी पूरी रूपरेखा बना करके हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सरकारी उपक्रम के रूप में इसको तैयार किया जाए और उसको चलाया जाए जिससे कि लोगों को, हिमाचल की जनता को मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा हो। के चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है।
गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह, शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। दिवाली के उपलक्ष्य में शुद्ध देसी घी से तैयार की गई मिठाइयां अब आप आसानी से खरीद सकते हैं। जी हां, हिमाचल मिल्क फेडरेशन के द्वारा सेरी मंच पर एक विशाल मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है और जिसका शुभारंभ जिला उपायुक्त संदीप कदम द्वारा किया गया है। सेरी मंच पर हिमाचल मिल्क फेडरेशन द्वारा लगाए गए मिठाइयों के स्टॉल का शुभारंभ मंडी जिला उपायुक्त संदीप कदम द्वारा किया गया। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने मंडी वासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई दी और कहा कि दिवाली के अवसर पर घर घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं और इसी को ध्यान में रखकर हिमाचल मिल्क फेडरेशन मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है। जो हम घर घर मिठाइयाँ बांटते हैं, घरों में मिठाइयों का आस्वाद लिया जाता है और इसको देखते हुए हिमाचल मिल्क फेडरेशन ने अपनी मिठाइयों का एक स्टॉल मंडी वासियों की सेवा हेतु यहाँ सेरी मंच पे लगाया है, जो आज इसमें मिठाइयों का वितरण एवं बिक्री शुरू हुई है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये हमारी मिल्क फेड की बड़ी ही शुद्ध मटेरियल से बनी हुई स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती है। इसका आप सब ज़रूर आस्वाद लें और स्वास्थ्य का भी इससे आपको कोई दिक्कत हानि नहीं होगी, क्योंकि ये शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैंने देखा है कि हर साल लोगों में इन मिठाइयों के प्रति बड़ी रुचि एवं चाह पाई जाती है और मुझे पूरा विश्वास है इस साल भी लोगों का उसी तरीके का उत्साहपूर्ण रिस्पांस इन मिठाइयों को मिलेगा। हिमाचल मिल्क फेडरेशन के तहत लगाए गए मिठाई स्टॉल के बारे में मिल्क प्लांट चक्कर के मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन कुबेर सिंह ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेरी मंच पर शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से फेडरेशन द्वारा मिठाइयों की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन इस वर्ष मात्र 10 रुपये वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि मिल्क फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर में इस तरह के मिठाइयों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कि एक तो इस मिठाइयों के जो रेट्स थे वो हमने 2 साल से नहीं बढ़ाए थे। इस बार सिर्फ जो है 10-10 रुपये जो है वो प्रति पैक बढ़ाए गए हैं और ये बहुत ही हाइजेनिक कंडीशंस में जो है मिठाइयाँ बनाई गई हैं ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े और लोगों का जो इसके बारे में पिछले सालों में रुचि पाई गई देसी घी की मिठाइयों के लिए, उसको देखते हुए इस वर्ष दुग्ध प्रसंग ने ज़्यादा मिठाइयाँ जो है वो निर्मित की हैं, जो कि पूरे हिमाचल में सप्लाई की जा रही हैं। आपको बता दें कि हिमाचल मिल्क फेडरेशन द्वारा लगाए गए इस मिठाई स्टॉल में आपको लगभग 12 प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध होंगी और इस स्टॉल को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिवाली के त्योहार पर शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ उपलब्ध करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं प्रदेश के सर्दी के दस्तक देते ही स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग मंडी में स्वाइन फ्लू को लेकर कमर कस ली है। आपको बता दें कि जहां स्वाइन फ्लू संबंधी दवाइयां नहीं है, वहां विभाग की ओर से दवाइयों की खेप भेजी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मंडी में स्वाइन फ्लू का ज्यादा प्रकोप देखने को मिला था। वहीं इस वर्ष स्वाइन फ्लू के प्रकोप पर काबू पाने के लिए विभाग ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। इसी के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग ने टीमें भी पूरी तरह से तैयार कर ली हैं।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन.के. भरद्वाज ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर जिला में विभाग की ओर से तैयारियां शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने जिला में दवाइयों संबंधी रिपोर्ट मांगी है और जिन स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है वहां जल्द ही दवाइयां भेजी जाएंगी। हमारे टाइम में हमने जो स्वाइन फ्लू का इसके बारे में सारे अपने ब्लॉक लेवल पे जो है गाइडलाइंस इशू कर दी है और सबको एक हिदायत दी है कि अपने एरिया में जो हमारी टाइमी फ्लू टेबलेट्स है वो अपने पास प्रिजर्व करें। जिनके पास कमी है उनको हमने बोला कि हमारे पास काफ़ी सप्लाई पड़ी हुई है तो आप हमसे ले सकते हैं। और जैसे ही कैटेगरी सी का केस लगता है आपको सीरियस, उसको इमीडिएट हमारे को रेफर करें यहाँ अगर लगता है कहीं मिलता है। अदरवाइज तो बाकी का कैटेगरी 1 और ए और बी में तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती सैम्पलिंग के लिए। अदरवाइज लेकिन कैटेगरी सी में उसमें हमें सैंपल लेना पड़ता है। तो हमने ये भी हिदायत दी है कि जैसे ही आपको ऐसे कोई केस लगेंगे तो इमीडिएटली उनको प्रायोरिटी पे देखें और अगर कोई ज़्यादा सीरियस केस है तो जोनल हॉस्पिटल को रेफर करें। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी स्वाइन फ्लू के कारण प्रदेश और देश भर में कई मरीजों की मौत हुई है। इसी कड़ी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सर्दियों के शुरू होते ही स्वाइन फ्लू को लेकर कमर कस ली है। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ठंड की दस्तक के बावजूद प्रदेश में डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मंडी में 2 नए मामले सामने आए हैं जिनका खुलासा हाल ही में मंडी की लैब से आई सैंपल रिपोर्ट में हुआ है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मंडी डॉक्टर एन.के. भरद्वाज ने कहा कि मंडी में अब तक डेंगू के 21 संभावित मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 8 मामले पॉजिटिव आए हैं और हाल ही में 2 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एन.के. भरद्वाज ने कहा कि स्क्रब टाइफस के 500 संभावित मरीजों के टेस्ट लिए गए हैं, जिसमें से 63 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इन मामलों में किसी भी मरीज की मौत का मामला सामने नहीं आया है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में अभी तक जो डेंगू के सारे 18 केस हमने देखे टेस्ट लिए हैं, उनमें से 8 पॉजिटिव पाए गए। लेकिन जो जितने भी केस वो बाहर से रेफर केस थे जो यहाँ आए थे और जिनके हमने टेस्ट लिए। अपने हिमाचल का कोई ऐसे कोई केस नहीं था, लेकिन सारे जो केस थे सारे बाहर से आए। अब डेंगू के काफ़ी दिनों से कोई केस हमारे रिपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ। बाकी जो स्क्रब टाइफस के थे तो पूरे सीजन में हमने लगभग 500 टेस्ट किए स्क्रब टाइफस के, उसमें से 63 केसेस हमारे पॉजिटिव आए। बाकी इस बार यह है कि स्क्रब टाइफस से हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई, मोर्टेलिटी जो नील है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि डेंगू के सभी मामलों में मरीज दूसरे बाहरी राज्यों में कार्य करते हैं, जहां से वे डेंगू की चपेट में आए हैं। के चैनल के लिए मंडी से युगल किशोर की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल।
कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सुंदरनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बेटी बचाओ अभियान के तहत एक विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान 200 महिलाओं ने भाग लिया और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बेटी बचाओ अभियान के तहत रैली निकाली। रैली के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कटेरू आंगनबाड़ी केंद्र की पर्यवेक्षक आशा देवी ने बताया कि इस रैली का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में घटते लिंग अनुपात के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि लड़कियों को भ्रूण में न मारा जाए। बाल विकास योजना अधिकारी के अंतर्गत जो है एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है इस रैली का आयोजन किया गया। और इसके अंतर्गत जो है लड़की के घटते लिंगानुपात में जो है कमी आने के कारण जो है इस रैली का आयोजन किया गया और इसमें जो है हमारी 13 सर्कलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुंदरनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स के 13 केंद्रों की 200 महिलाओं ने भाग लिया। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। डलहौजी की सभी मुख्य सड़कों पर आवारा जानवर अपना डेरा जमाए हुए बैठे रहते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवारा जानवरों से परेशान होकर डलहौजी चालकों ने के चैनल की टीम को बताया कि वाहन चलाते समय जब कोई जानवर सामने आ जाता है तो उस समय दुर्घटना होने का डर बना रहता है। वाहन चालकों ने बताया कि कई बार तो आवारा जानवरों की वजह से कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने के चैनल की टीम को बताया कि हद तो तब हो जाती है जब रात के समय में सड़क मोड़ पर अचानक कोई आवारा जानवर आगे आ जाता है। वाहन चालकों ने सरकार और प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा है कि इन आवारा जानवरों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, ताकि चालकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवारा पशुओं के कारण आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब भी कभी हम गाड़ी लेके आते हैं तो मोड़ पर ये आवारा पशु आ जाते हैं और हमें अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, जिसके कारण पीछे वाली गाड़ी भी हमारी पर ऊपर चढ़ सकती है या कभी मोड़ पर हमारी गाड़ी चल रही हो तो वो खाई में भी गिर सकती है। अतः हमारा ये सरकार से ये निवेदन है कि इन पशुओं को कोई गौशालों में रखा जाए या ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि आवारा पशुओं का भी अच्छे तरीके से वो हो और हमें रोड पर दिक्कत भी ना हो। वहीं दूसरी ओर डलहौजी के एसडीएम ऋचा वर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए जा चुके हैं कि अगर सड़कों पर आवारा पशु दिखाई देते हैं तो उन्हें गौ सदन में भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को आदेश दिए गए हैं कि अगर आम जनता अपने पशुओं को छोड़ती है तो उनके चालान काटे जाएंगे। प्रिवेंट करने के लिए जो सड़कों के लिए खासकर से जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, उन्हें ये आदेश दिए जा चुके हैं और उन्हें निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि वो ऐसे अगर आवारा पशु हैं तो उनको गौसदन में जो है वो भेज दें और अगर किसी की प्राइवेट वो कैटल है तो उनका चालान काटा जाएगा। इसकी पावर पीडब्ल्यूडी वालों को है, इवन पुलिस को भी इस चीज़ के जो हैं उचित निर्देश दिए जा चुके हैं। ये आवारा पशु एकदम सड़क पर आ जाते हैं, जिस कारण गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हादसे होने का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं सभी लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया हमीर उत्सव का शुभारंभ। उत्सव को लेकर लोगों में दिखाई दे रहा है काफी उत्साह। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। जिला विभाग मंडी ने मांगी है सभी स्वास्थ्य केंद्रों से रिपोर्ट। हिमाचल मिल्क फेडरेशन ने लगाया विशाल मिठाइयों का स्टॉल। लोगों को मिलेगी शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयाँ।
और डलहौजी में वाहन चालक आवारा पशुओं से परेशान। जानवरों की वजह से कभी भी हो सकता है कोई हादसा घटित।